हेलो गर्ल्स, मैं मीनाक्षी शर्मा GWPC उदयपुर में ब्यूटी कल्चर डिपार्टमेंट में लेक्चर हूँ। मैं आपको कॉमन डिसऑर्डर ऑफ स्किन, हेयर एंड स्कैल्प सब्जेक्ट की यूनिट 6 का टॉपिक डैंड्रफ के बारे में बताऊंगी। डैंड्रफ सबसे कॉमन स्कैल्प डिसऑर्डर है। इसे स्किन के बाल युक्त भागों यानी हेयरी रीजन्स पर छोटी सफेद पपड़ी नुमा संरचनाओं से पहचाना जा सकता है। डैंड्रफ स्कैल्प की वह कंडीशन है जिसमें स्किन की फ्लेक्स नजर आती हैं और उनमें प्राय खुजली होती है। डैंड्रफ की एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, लेकिन बहुत से फैक्टर हैं जो इसकी पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं। हालांकि ये पुअर हाइजीन से रिलेटेड नहीं है, पर रेगुलर हेयर वॉश या ब्रश नहीं करने पर यह ज़्यादा विजिबल होती है। डैंड्रफ को निम्न साइन व कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचाना जा सकता है। स्कैल्प, बालों, आईब्रोज, दाढ़ी वाले भाग यानी बेयर्ड, मुस्टैचेस यानी मूछ वाली भाग व शोल्डर्स पर उसकी फ्लेक्स देखी जा सकती हैं। स्कैल्प पर खुजली होना या ईची स्कैल्प भी डैंड्रफ का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। छोटे बच्चों में यानी इन्फेंट्स में स्केल व क्रस्ट युक्त स्कैल्प व क्रैडल कैप की प्रेजेंस, ये साइन व सिम्टम जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। इसके अलावा ठंडे यानी कोल्ड व ड्राई सीजन में भी डैंड्रफ बढ़ जाती है। डैंड्रफ कंडीशन के कुछ संभावित कारण निम्नानुसार हैं। हार्श शैम्पूज के प्रयोग से स्कैल्प पर ड्राइनेस हो जाती है, जो कि डैंड्रफ का कारण होती है। यदि शैम्पूइंग के पश्चात ढंग से रिंस नहीं किया जाए तो यह भी ड्राई स्कैल्प का कारण होता है। उचित पोषण की कमी से बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे बॉडी में ड्राई फ्लेक्स बनती हैं। स्ट्रेस व चिंता की वजह से या एंजाइटी की वजह से स्कैल्प को ब्लड सप्लाई में कमी आ जाती है। जनरल खराब स्वास्थ्य भी डैंड्रफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अत्यधिक पसीना आने पर यदि उसे नियमित रूप से वॉश नहीं किया जाए तो पसीना स्कैल्प पर यूरिया और सॉल्ट की फिल्म छोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप स्कैल्प ड्राई व फ्लेकी हो जाती है। सूर्य के संपर्क में अधिक समय तक रहने से व अधिक ड्राई मौसम में या शुष्क मौसम में स्कैल्प ड्राई हो जाती है। कुछ निश्चित दवाइयों के प्रयोग से जो हाइपर एसिडिटी बढ़ाती हैं, फलस्वरूप त्वचा ड्राई व फ्लेकी हो जाती है। स्कैल्प में इरेगुलर नर्व स्टिमुलेशन भी डैंड्रफ का कारण होता है। इसके अलावा आहार अगर संतुलित नहीं लिया जाए यानी असंतुलित आहार भी डैंड्रफ का एक बहुत बड़ा रीजन है। बालों की केयरलेस हैंडलिंग, यदि बालों की प्रॉपर देखभाल नहीं की जाए तो वह भी डैंड्रफ का रीजन रहता है। इसके अलावा यीस्ट की वजह से बालों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वो भी डैंड्रफ का कारण हो सकता है। इन सभी कारणों में से डैंड्रफ का सबसे कॉमन कारण हार्श शैम्पूज व केमिकल्स हैं जो स्कैल्प को ड्राई करते हैं। इस वजह से ऑयल प्रोडक्शन में असंतुलन या इम्बैलेंस आ जाता है और यह प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सामान्यतः डैंड्रफ दो प्रकार की होती है। पहली होती है ड्राई डैंड्रफ और दूसरी होती है ऑयली डैंड्रफ। ड्राई डैंड्रफ को पिट्राइसिस कैपिटिस सिम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये कोम्ब या ब्रश करते समय छोटे पपड़ी नुमा सफेद फ्लेक्स के रूप में बालों से और स्कैल्प से झड़ती है। इसमें स्कैल्प में अत्यधिक खुजली होती है। ड्राई डैंड्रफ को कंट्रोल करना ऑयली डैंड्रफ की तुलना में इजी होता है। इस तरह की डैंड्रफ प्राय शैम्पूइंग के बाद गायब हो जाती है, पर ज़्यादा सीवियर केसेस में ये हेयर वॉश के बाद गायब नहीं होती है। डैंड्रफ का दूसरा प्रकार है ऑयली डैंड्रफ या ग्रीजी डैंड्रफ। इस कंडीशन को पिट्राइसिस स्टिएटॉइड्स कहते हैं। इस कंडीशन में स्कैल्प अत्यधिक ऑयली हो जाती है। इस डैंड्रफ के फ्लेक्स ड्राई डैंड्रफ की तुलना में चपटे व बड़े होते हैं और ये फ्लेक्स ऑयली होने के कारण स्कैल्प से आसानी से झड़ते नहीं हैं। जब इन फ्लेक्स को लिफ्ट किया जाता है तो पानी के जैसा डिस्चार्ज होता है तथा नीचे की सरफेस रॉ या अपरिपक्व हो सकती है। इस तरह के डैंड्रफ में हमेशा इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। डैंड्रफ से जो स्थान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं
वह है स्कैल्प, लेकिन आईब्रोज, आईलैशेस के बाल भी इससे बहुत प्रभावित होते हैं। फोरहेड पर रैश जैसे इरप्शंस देखे जा सकते हैं और आईब्रोज के नीचे की स्किन फ्लेकी व संवेदनशील हो जाती है। डैंड्रफ अत्यधिक संक्रमित या कॉन्टेजियस हो सकती है और डर्मेटाइटिस का कारण भी हो सकती है। इसके अलावा डैंड्रफ चेहरे पर पिंपल्स का कारण भी हो सकती है। डैंड्रफ के कुछ ट्रीटमेंट्स या उपचार हैं। डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में विभिन्न प्रकार की प्रिपरेशंस मौजूद होती हैं। इन प्रिपरेशन में ट्राई सेलेनियम सल्फाइड, सैलिसिलिक एसिड, रिसोर्सिनॉल, प्रेसिपिटेटेड सल्फर इत्यादि पदार्थ युक्त शैम्पूज या प्रिपरेशन होती हैं जो स्केल्स को छोटा करने में और उन्हें स्कैल्प से लूज करके लिफ्ट करने में हेल्प करती हैं। सेवलॉन व सेटावलॉन का पेंटोथेनेट युक्त मिक्सचर एंटीसेप्टिक होता है तथा डेड सेल्स लेयर को रिमूव करता है। एचबीओ 150 युक्त शैम्पूज भी एंटीसेप्टिक होते हैं तथा ड्राई डैंड्रफ की रोकथाम में सहायक होते हैं। बालों की सॉफ्ट रेशों वाले या सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश से रेगुलर व विग्रस ब्रशिंग स्कैल्प को स्टिमुलेट करती है व डैंड्रफ को रिमूव करने में सहायक होती है। डैंड्रफ का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर स्वास्थ्य एवं स्कैल्प मसाज और इसी तरह के अन्य स्टिमुलेटिंग ट्रीटमेंट है। मसाज व स्कैल्प स्टिमुलेशन वाले ट्रीटमेंट स्कैल्प पे सेल प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ये स्कैल्प को ड्राई होने से बचाते हैं, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर डेड सेल्स के झड़ने की दर को बढ़ाते हैं। 4 शैम्पूज डैंड्रफ कंडीशन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। डैंड्रफ को इन्फेक्शियस मानते हुए क्लाइंट्स पे कार्य करते समय ये सावधानी जरूर बरतें कि कोम्स व ब्रशेस और इम्प्लीमेंट्स को क्लीन व सैनिटाइज करें तथा प्रत्येक क्लाइंट पर साफ व स्वच्छ टूल्स का इस्तेमाल करें। थैंक यू।